हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों महत्वपूर्ण दिवसों की इस सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने दिसंबर और जनवरी माह के प्रमुख दिवसों के विषय में चर्चा कर चुके हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड फाउंडेशन डे किस दिन को मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 13 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1 फरवरी। इसी संदर्भ में आगे आपको बताता चलूँ दोस्तों कि 1 फरवरी वर्ष 1977 ईस्वी को भारतीय तटरक्षक की स्थापना की गई थी। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक बड़ा देश है और हमारी एक बड़ी कोस्टल लाइन भी है, एक बड़ा समुद्र तट भी है। तो समुद्र तट पे जो है कि दुश्मनों से रक्षा के लिए, इसके साथ साथ जो समुद्र में कोई भी अभियान चलाए जाते हैं, कोई भी जो है कोई दुर्घटना होती है तो उसके संबंधित कोई अगर अभियान चलाए जाते हैं तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा ही देखा जाता है। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि आप कई बार देख रहे होंगे कि इंडियन जो कोस्ट गार्ड है वह नेवी के साथ मिलकर भी अपने बहुत से अभियान चलाती है और बहुत से महत्वपूर्ण एक्सरसाइज में भी इंडियन कोस्ट गार्ड भाग लेती है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? और दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 13 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 2 फरवरी। इसी संदर्भ में आपको बताते चलूँ दोस्तों कि विश्व भर के जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने पूरी दुनिया के जो आर्द्र भूमि है या वेटलैंड हैं उनके संरक्षण के लिए वर्ष 1971 ईस्वी में 2 फरवरी को ही ईरान के रामसर नामक शहर में उनका एक सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन में विश्व भर के जो आर्द्र भूमि हैं उनको संरक्षित करने के लिए एक कमिटमेंट किया जाता है। अब दोस्तों आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि आखिर आर्द्र भूमि या वेटलैंड होता क्या है? तो दोस्तों इस संदर्भ में आपको बता दूं कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पे कोई एक छोटी झील हो और उससे छिछला पानी हो, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे छिछला हो और वहाँ पे छोटे मोटे झाड़ियाँ निकली हों और इस तरह के वहाँ पे कुछ जो है कि पक्षी भी हों, तो वह जो क्षेत्र है वह आर्द्र भूमि कहलाता है। और यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर वाटर रिसोर्सेज के लिए और पूरी दुनिया में जब इस तरह के क्षेत्रों को, वेटलैंड को, आर्द्र भूमि को एक कंजर्वेशन के लिए जो है कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत इनको लिया जाता है, तभी यह क्षेत्र जो है रामसर साइट्स या रामसर आर्द्र भूमि कहलाते हैं। इसी संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि भारत ने भी चिल्का झील, पुलिकट झील और लोकटक झील, सांभर झील और बहुत से झील ऐसे हैं जो कि रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। इसी संदर्भ में अभी और भी बता दूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य में भी इटावा, आगरा, मैनपुरी आदि राज्यों में कुल 8 रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में भी अवेलेबल हैं। और यह जो प्रश्न है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामसर साइट से क्वेश्चंस जरूर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 13 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 4 फरवरी। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को जो है कि यह दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया भर में भी। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी से लड़ने के लिए ही वर्ष 1933 में स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ के सदस्यों की पहली बार मीटिंग होती है, और उसी दिन को याद रखने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को यह दिवस मनाते हैं। वर्ष 2021 में मनाए गए कैंसर दिवस का विषय था दोस्तों आई एम एंड आई विल, मतलब मैं हूँ और मैं रहूँगा। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि यह जो विषय है वह पिछले 3 वर्षों से, मतलब वर्ष 2019 से ही यही विषय रखा गया है।
तो यह 2021 तक विषय यही रहा है। आगे बता दूं दोस्तों कि 4 फरवरी को ही वर्ष 2021 में पहली बार यूएनओ द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाए जाने के लिए फैसला किया गया है। दोस्तों जैसा कि हमने देखा है कि अभी हाल में ही जो है कि पूरी दुनिया भर में कोविड की वजह से आपस में लोगों के बीच में दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, तो उस चीज़ों को बहुत ही हैंडल करने के लिए और आपस में बंधुत्व एवं भाईचारा की भावना को बनाए रखने के लिए यूएनओ ने जो है कि 4 फरवरी को यह दिवस मनाने का फैसला किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है विश्व दलहन दिवस मीन्स वर्ल्ड पल्सेस डे निम्नलिखित में से किस दिवस को मनाया जाता है। और दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 10 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 13 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 10 फरवरी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दालें हमारे भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और दालों से हमें मुख्य रूप से प्रोटीन मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको बता चलूँ कि भारतवर्ष ही जो है दुनिया का सबसे बड़ा दालों का उत्पादक एवं उपभोक्ता देश भी है। मतलब भारत में ही जो है दालों का सबसे ज़्यादा उपभोग भी किया जाता है। इसलिए दोस्तों विश्व भर में जो है कि लोग दालों का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं भारत की तुलना में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो खाद्य एवं कृषि संगठन है मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह है इटली की राजधानी रोम में। तो उसने यह फैसला किया है कि जो है कि पूरी दुनिया भर में दालों के महत्व को बताने के लिए, जो खाने में या हमारे भोजन में जो दालों का महत्व है उसको समझाने के लिए वर्ष 2019 में विश्व दलहन दिवस मनाने का फैसला किया। दोस्तों यहीं पर आपको बता चलूँ कि कृषि खाद्य संगठन की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसी तरह का ही एक और भी संगठन है और उसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम। और इसी को दोस्तों इस बार वर्ष 2020 के लिए जो है कि शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह भी दोस्तों WFP जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका मुख्यालय भी इटली की राजधानी रोम में ही स्थित है। इसको आप याद रखिएगा और दोनों ऑर्गेनाइजेशन से आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों ही खाद्य के लिए काम करते हैं, विश्व स्तरीय हैं और इन दोनों के ही जो हेडक्वार्टर्स हैं वो इटली की राजधानी रोम में ही स्थित हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस यह दिवस किस दिन मनाया जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं 10 फरवरी, 11 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 13 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 11 फरवरी। दोस्तों इस दिवस को मनाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना और उनको बढ़ावा देना। दोस्तों इस दिवस को जो है कि वर्ष 2016 में सबसे पहली बार यूनेस्को द्वारा मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन पहले UPPCS के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और दोस्तों आपके क्वेश्चन है वह है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू या फिर रानी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड सरोजिनी नायडू। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सरोजिनी नायडू जी को भारत कोकिला भी कहा जाता है। तो सरोजिनी नायडू जी का जन्म दोस्तों 13 फरवरी को ही वर्ष 1869 ईस्वी में हुआ था और इन्हीं के सम्मान में दोस्तों प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि जो सरोजिनी नायडू जी थी वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय महिला की जब बात आएगी तो सरोजिनी नायडू की बात आती है और अगर प्रथम महिला की बात कही जाएगी तो है श्रीमती एनी बेसेंट जी। साथ ही बता दूं दोस्तों कि सरोजिनी नायडू जी ने स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला हैं और इन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में अपना सेवा दिया था। 13 फरवरी को ही दोस्तों एक और भी दिवस मनाया जाता है और वह है वर्ल्ड रेडियो डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस।
दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है विश्व सामाजिक न्याय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 10 फरवरी, 11 फरवरी, 20 फरवरी या फिर 12 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 20 फरवरी। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि पूरी दुनिया भर में लोगों के बीच में आपसी भेदभाव को कम करने के लिए तथा सभी को विकास का एक समान धरातल प्रदान करने के लिए जो है कि सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2009 में इस दिवस को मनाया गया था, और वर्ष 2021 में इस कार्यक्रम का विषय था अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और अगला प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आपका प्रश्न है प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? और आपके ऑप्शन है दोस्तों मिजोरम और नागालैंड, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, या फिर मिजोरम और आसाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अरुणाचल और मिजोरम इन दोनों ही राज्यों की स्थापना 20 जनवरी वर्ष 1987 ईस्वी को दो नए राज्यों के रूप में किया गया था। यहीं पर दोस्तों नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड और भी राज्यों की स्थापना दिवस की बात करें दोस्तों तो 21 जनवरी वर्ष 1972 ईस्वी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर राज्यों की स्थापना की गई थी, जबकि नागालैंड की स्थापना 30 नवंबर वर्ष 1963 ईस्वी को की गई थी। साथ ही बता दूं दोस्तों कि इस क्षेत्र का जो असम राज्य है वह जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 तभी से इस राज्य को एक राज्य का दर्जा प्राप्त था। एक अन्य भी राज्य है दोस्तों वह है सिक्किम, और इसको जो है कि पूर्ण राज्य बनाया गया था 10 अप्रैल वर्ष 1975 ईस्वी को। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो 7 राज्य दिख रहे हैं उन 7 राज्यों को आपस में मिलाकर 7 सिस्टर्स या 7 बहनें कही जाती हैं, और इन 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 10 फरवरी, 11 फरवरी, 20 फरवरी या फिर 21 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 21 फरवरी। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वह पूरी दुनिया भर में लोगों को अपनी मातृभाषा के प्रति जागरूक करना है। इस संदर्भ में आप ये बता दूं दोस्तों कि यूनेस्को द्वारा सबसे पहली बार इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी, और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि इसकी जो पहल है वह हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश द्वारा की गई थी। इसके पीछे एक रीज़न है दोस्तों कि यह जो दिवस है 21 फरवरी को वह बांग्लादेश में बहुत ही बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और वहाँ पर इसको भाषा आंदोलन दिवस कहा जाता है, और इसको बांग्लादेश में दोस्तों वर्ष 1952 ईस्वी से ही मनाया जाता है। और यह जो दिन है, यह जो दिवस है, यह बांग्लादेश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों कि यही जो दिन है, यही जो दिवस है 21 फरवरी वर्ष 1952, यही अंत में बांग्लादेश की आज़ादी का कारण बनता है। इस संदर्भ में दोस्तों आप इंटरनेट पे और भी सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ मिले एक्स्ट्रा तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे एक और भी दिवस है दोस्तों, और वह है 22 फरवरी को। 22 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड थिंकिंग डे, यानी विश्व चिंतन दिवस। और यह जो दिवस मनाया जाता है दोस्तों यह भारत में स्काउट एवं गाइड के संस्थापक लॉर्ड वेडल पावेल के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क दिवस निम्नलिखित में से किस दिवस को मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 10 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी या फिर 13 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 24 फरवरी। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक और स्थायी रूप से चलाने के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क डिपार्टमेंट के जो भी बड़े अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं जो कि इतना मेहनत करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं, तो उनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष दोस्तों 24 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। और 24 फरवरी को ही यह दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि 24 फरवरी वर्ष 1944 ईस्वी को ही केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क तथा नमक कर को बनाया गया था। तो उसी को याद करने के लिए तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को
एक सम्मान प्रदान करने के लिए हम प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इस सेशन के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, और हमारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यह प्रश्न दोस्तों यूपीपीसीएस वर्ष 2002 में आपसे पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, रमन प्रभाव, प्रथम कृत्रिम उपग्रह के सफल प्रक्षेपण, ASLV के सफल प्रक्षेपण, या फिर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रमन प्रभाव। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर चंद्रशेखर रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, तो दोस्तों उन्होंने यह खोज जो है 28 फरवरी वर्ष 1928 ईस्वी में की थी। तो उसी को याद रखने के लिए दोस्तों हम प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को यह दिवस मनाते हैं। इसी संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि उनकी इस खोज के लिए ही वर्ष 1930 ईस्वी का जो विज्ञान में भौतिकी क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार था, उसे इनको सम्मानित किया गया था। साथ ही दोस्तों डॉक्टर CV रमन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम 3 भारतीयों में से एक हैं। तो ये था दोस्तों फरवरी माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस। इनमें दोस्तों मैंने उन सभी दिवसों को कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। इसमें से दोस्तों अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों बारी है आज के अपने प्रश्न की, और आपका प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन को वर्ष 2020 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है रेड क्रॉस, तीसरा है WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो को अगर आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अब तक आपको मिल गया होगा, और इसका सही आंसर नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में ज़रूर आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा, और वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। तो दोस्तों इसी नोट के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।